हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि बिहार एसआई का सिलेबस क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले बिहार एसआई में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं और किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है और आया भी है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछता है। और ज्योग्राफी में बात करते हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और आते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन पूछ देते हैं। और आते हैं नीचे इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन लगभग पूछ देता है पीटी में। और आते हैं साइंस में 15 क्वेश्चन पूछ देता है। 15 क्वेश्चन से कम नहीं होता है, ज़्यादा हो जाता है लेकिन 15 क्वेश्चन से कम नहीं होता है। और नीचे आते हैं मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के 8 से 10 क्वेश्चन पूछ देता है। और मिसलिनियस यानी इधर उधर सब मिलाकर इधर उधर से 5 से 10 क्वेश्चन पूछ देता है। और करेंट में 10 क्वेश्चन लगभग पूछता है। और इसका जो निगेटिव मार्किंग होता है 1/10 का होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1/10 का निगेटिव मार्किंग होता है पीटी में। अब आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। मेंस में दोस्तों 2 पेपर होता है, जिसमें पेपर 1 में सबसे पहले पेपर 1 होता है जिसमें हिंदी का पेपर होता है। उसमें 100 क्वेश्चन रहता है 200 मार्क्स का। और निगेटिव 1/10 इसमें भी रहता है। और इसमें क्या करना था, बस इसमें 30% क्वालिफाई करना रहता है पेपर 1 में। तो इसमें खाली सिर्फ हिंदी का पेपर होगा। हिंदी का पेपर 100 क्वेश्चन का रहता है, 200 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और 30% इसमें बस क्वालिफाई करना रहता है। चलिए दोस्तों मेंस के पेपर 2 में आते हैं, जो कि जीएस का पेपर होता है। और इस पे आते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आता है बिहार एसआई में। पहले हिस्ट्री में बात करते हैं। हिस्ट्री में 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। और पॉलिटी में 12 से 13 क्वेश्चन आता है। मेंस की बात कर रहे हैं हम। और इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ आता है। देखिए पीटी में 10 क्वेश्चन आता है और इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। जो पीटी में इकोनॉमिक्स अच्छा से पढ़ लिया उसका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। और नीचे आता है साइंस में भी 15 क्वेश्चन आते हैं। जितना पीटी में आता है उतना ही मेंस में आते हैं। और आता है मैथ रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ रीजनिंग में 20 से 25 क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों मैथ रीजनिंग में पीटी में 8 से 10 क्वेश्चन आता है और मेंस में 20 से 25 क्वेश्चन आता है। अगर जिसका मैथ रीजनिंग गया समझिए उसका बिहार एसआई गया। इसलिए मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मेंस में। और देखिए मिसलिनियस में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मिसलिनियस में पीटी में भी मेंस में भी 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और करंट की बात करें, करंट में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। इसमें निगेटिव मार्किंग भी 1/10 का है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 1/10 का। पीटी मेंस में निगेटिव 1/10 का ही रहता है। और पीटी और मेंस में क्वेश्चन की संख्या 100 होती है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। और 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। ये दोस्तों ये मेंस का सिलेबस है। देखिए पूरा मेंस का सिलेबस है, यहाँ पे दिखा रहे हैं सब मेंस का सिलेबस है, कितना कितना सब क्वेश्चन आता है। और एक बात और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों जो फाइनल मेरिट बनता है वह मेंस के पेपर में बनता है। मेंस का जो पेपर 2 होता है जीएस का, उस पर फाइनल मेरिट बनता है। जो मेंस का जो पेपर 1 होता है जो हिंदी का, उसमें जो है बस इसमें क्वालिफाई करना रहता है। इसका नंबर जो होता है मेरिट में, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, बस इसको क्वालिफाई करना रहता है। और पीटी को भी क्वालिफाई करना रहता है।
और जो मेंस है, जो मेंस ये बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होता है, जो कि पेपर 2 मेंस में जो पेपर 2 होता है जीएस का, इसी में फाइनल मेरिट बनता है। चलिए दोस्तों, हमें पूरा विश्वास होगा कि आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।